रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल अबी क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन गुर्रल में आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुकुम लिन्नासि इमामा। सलावत। सामईन मोहतरम व आज़ादारान मज़लूम करबला, गुज़िश्ता अय्यामों से मेरी गुफ्तगू इमामत की मंजिलों को तय करती हुई नबूवत की तरफ गामज़न है। आपने जनाब इब्राहीम को सुना, कल जनाब मूसा को सुना। जनाब मूसा का इस दुनिया में आना, जनाब मूसा का नाम मूसा कैसे रखा गया, जनाब मूसा के लिए संदूक का कैसे बना, जनाब मूसा को मादर मूसा ने दरियाए नील के हवाले किया, मूसा दरबार में पहुँचे, मूसा की परवरिश हुई। आज कलाम वहाँ से शुरू होगा कि मूसा दरबार से निकले, कब निकले, निकल कर कहाँ गए। एक बात मैं आगाज़ में बताता चलूँ, जो लोग स्कूल जाते हैं, बचपन से आपने सुन रखा है कि फ़र्श-ए-अज़ा दर्सगाह है। दर्सगाह को अगर आप ट्रांसलेट करें तो क्लासरूम बनता है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो जैसे ही आपका नाम क्लास टीचर लेता है तो आप कहते हैं प्रेजेंट सर, और अगर नहीं रहते हैं तो अब्सेंट लिखा जाता है। ये भी दर्सगाह है, तो आप भी अब्सेंट ना लगाने की वजह से प्रेजेंट का जवाब देते रहें। सलवात पर मोहम्मद वाले। कल बात पहुंची यहाँ तक थी कि मूसा दरबार में पहुंच गए। जनाब आसिया मूसा को पालती रही। जब मूसा 14 साल के हो गए, एक वक्त वो भी आया था कि फ़िरौन को मूसा से मोहब्बत हो गई थी। उसकी सबब ये थी कि जो फ़िरौन की बेटी थी उसे बर्स की बीमारी थी, और मूसा की बरकत की वजह से उसकी बर्स की बीमारी यानी सफ़ेद दाग उसका सही हो गया था। इस वजह से बाप को मूसा की वजह से मोहब्बत हो गई मूसा से। अब मूसा की उम्र तारीख़ ने 13 और 14 दोनों लिखे हैं। मूसा के साथ साथ फ़िरौन जहाँ जाता था, मेरी गुफ्तगू यहाँ से आज आगाज़ होती है, जो लोग कल थे। मूसा फ़िरौन के साथ जाया करते थे, जहाँ जहाँ फ़िरौन जाया करता था मूसा को अपने साथ साथ ले जाया करता था। एक दिन ऐसा भी आया कि फ़िरौन अकेले निकल गया। मूसा ने पूछा फ़िरौन के हामियों से कि फ़िरौन कहाँ है, फ़िरौन कहाँ है। तो उसके जो हामियों थे उन्होंने बताया कि फ़िरौन गया है शिकार पे।
मूसा ने कहा ठीक। मूसा को पता था फ़िरौन कहाँ जाया करता था। जिस रास्ते से मूसा को फ़िरौन लेकर जाया करता था, एक मखसूस रास्ता था वो फ़िरौन का। खुदा है, अपने आप को खुदा कहता है, तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक उसका मखसूस रास्ता था। फ़िरौन उस रास्ते से निकला, इधर मूसा निकले, लेकिन मूसा उस रास्ते से नहीं गए जिस रास्ते से फ़िरौन गया। मूसा एक मकाम पर पहुँचे तो क्या देखा, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। फ़िरौन जिस कबीले से था उस कबीले का नाम बनी किब्त था। जो दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक बनी किब्त में से था, यानी एक फ़िरौन वाला था, और एक जिस नस्ल से मूसा थे, जिस कौम से मूसा थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे। मूसा ने समझाया, बुझाया, छुड़ाया, लेकिन ना माने। जो जनाबे मूसा के कौम वाले थे वो तो समझ गए, लेकिन जो किब्ती था, जो फ़िरौन की तरफ वाला था, जो फ़िरौन को के मज़हब को मानने वाला था, उसने मूसा के ऊपर नाज़ेबा कलमात निकाले अपने दहन से। तारीख़ बताती है कि मूसा ने उसे एक घूंसा मारा। मूसा ने उसे एक घूंसा मारा और वो वहीं मर गया। बाद में ये पता चला कि वो फ़िरौन का बिल्कुल ख़ास आदमी था, जो फ़िरौन को हर चीज़ में राय दिया करता था। अब जब फ़िरौन को पता चला कि मूसा ने मेरे ख़ास आदमी को मार दिया, तो अब फ़िरौन के दिल में मूसा की दुश्मनी पैदा हुई। फ़िरौन के दिल में मूसा की दुश्मनी पैदा हुई कि मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मूसा को मार दूंगा। ये बात मूसा को पता चली कि फ़िरौन जो है वो मेरा दुश्मन हो गया है, वो मुझे कत्ल करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। मूसा ने बेहतर समझा कि दरबार छोड़ दिया, दरबार से बाहर निकले। अब मूसा जाए तो जाए कहाँ? मूसा के कोई रहने की जगह नहीं। एक जगह एक दरख्त के नीचे थक कर बैठ गए। मूसा एक दरख्त के नीचे थक कर बैठ गए। क्या देखा, लोग आ रहे हैं और एक वहाँ पर कुआं है, कुएं के ऊपर एक ढक्कन है जिसे 40 लोग मिलके उस पत्थर को हटाते थे सुबह में, और उससे पानी भरा जाता था, और शब में जो लोग आते थे पानी भरने के लिए 40 लोग मिलके उसे ढक देते थे। दिन भर मूसा ने ये माजरा देखा, शाम में उसे ढक दिया गया। जिस जगह जनाबे मूसा पहुँचे थे वहाँ के नबी जनाबे शुएब थे। जनाबे शुएब की 2 बेटियाँ थीं। शाम का वक्त हुआ, जनाबे शुएब ने अपने दोनों बेटियों को भेजा कि जाओ पानी भर के ले आओ। वो दोनों बेटियाँ आई, जनाबे शुएब की वहाँ पर खड़ी हो गई, क्योंकि ढक्कन ढक दिया गया था। जनाबे मूसा ने देखा कि 2 लड़कियाँ खड़ी हैं और चारों तरफ निगाहें दौड़ा रही हैं, कोई मिल जाए जो इस ढक्कन को हटा दे। 40 लोग मिलके उसे हटाते थे, 40 लोग मिलके उसे ढकते थे। मूसा ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो इस वक्त? तो जनाबे शुएब की बेटियों ने कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ पानी भरने के लिए। मैं पानी भरना चाहती हूँ, लेकिन ये ढक्कन कैसे हटेगा? जनाबे मूसा ने इशारा किया, ढक्कन हट गया। जनाबे मूसा ने इशारा किया, ढक्कन हट गया। जनाबे मूसा ने इशारा किया, ढक्कन हट गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक मूसा है जो 40 लोग मिलके ढक्कन को हटाते हैं कुएं का, 40 लोग मिलके ढक्कन हटाते हैं कुएं का। जनाबे मूसा इशारा करते हैं, ढक्कन हट जाता है। मेरा अली वो है जो खैबर को 90 आदमी मिलके खोलते हैं, 90 आदमी मिलके बंद करते हैं। मेरा अली उसे 2 उंगलियों पे उठा के फेंक देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदरी। जनाबे शुएब की बेटियों ने पानी भरा और पानी भर के घर वापस गईं। जनाबे शुएब ने पूछा कि पानी इस वक्त कैसे मुयस्सर हुआ, पानी इस वक्त कैसे आ गया?
तो उन दोनों बेटियों ने कहा कि एक बहादुर जवान था जिसकी मदद से, बहुत बहादुर जवान है जिसकी मदद से हम लोगों को पानी मुयस्सर हुआ, पानी मिला। जनाब शुएब की बेटियों ने तारीफ़ की तो जनाब शुएब ने कहा जाओ उन्हें बुला के ले आओ। दोनों बेटियां आईं जनाब शुएब की और कहा जनाब शुएब नबी हैं। कहा आपको बाबा ने बुलाया है। जनाब मूसा चले जनाब शुएब की दोनों बेटियों के साथ। जनाब शुएब के घर पर पहुँचे और कहा कि मेरी बेटियों ने बताया है कि आप बहुत बड़े बहादुर हैं, तो ऐसा है आप मेरे घर पर काम कीजिए और मेरी बकरियों को चराइए। मेरे घर पर काम कीजिए और मेरी बकरियां चराइए। जनाब शुएब नबी ने एक असा दिया जो जनाब आदम से लेकर जनाब शुएब नबी तक पहुंचा था। उस असे की खासियत ये थी कि वो जनाब मूसा को, जो जनाब मूसा का असा है मशहूर, वो वही असा है। जनाब शुएब ने मूसा को असा दिया, उसमें दो मुंह निकला हुआ था असे में, और कहा ये असा लीजिए, इस असे से आपको तन्हाई महसूस नहीं होगी। जब जनाब मूसा को गर्मी का एहसास होता था तो असा को इशारा करते थे, असा पेड़ बन जाया करता था। जब भूख का एहसास होता था तो उससे भूख मिट जाया करती थी। जब गुफ्तगू करने का दिल होता था तो वो असा जनाब मूसा से गुफ्तगू करने लगता था। 35 से 40 साल तक जनाब शुएब के घर जनाब मूसा ने काम किया। जनाब मूसा की ईमानदारी को देखकर जनाब शुएब ने कहा अब तुम मेरे घर से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो जनाब मूसा ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। जनाब शुएब ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी परवरदिगार की तरफ ये लो देखकर मैं ये चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मर्जी इलाही थी, जनाब मूसा ने जनाब शुएब की बड़ी बेटी से शादी कर ली। अब ये दोनों दरबार से निकले जनाब मूसा के घर से, जनाब मूसा और जनाब शुएब की बेटी जनाब शुएब के घर से निकली। चले जा रहे हैं। जनाब शुएब की बड़ी बेटी जो जनाब मूसा की ज़ौजा थी, उनके पेट में दर्द हुआ तो क्या देखा कि एक पहाड़ है जिससे एक रोशनी नमूदार है, एक रोशनी निकल रही है, एक रोशनी निकल रही है। तो अपनी ज़ौजा से जनाब ने कहा कि ऐसा है आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए, मैं वहाँ देख के आता हूँ, अगर कुछ हालात बेहतर होंगे तो मैं कुछ लेके आता हूँ। जनाब मूसा आगे बढ़े तो एक पेड़ से आवाज़ आई, मूसा मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, चप्पल यहीं उतार दो, नालैन यहीं उतार दो। मैं कहूँगा मूसा आप भी अल्लाह के नबी हैं, मेरा मोहम्मद भी अल्लाह का नबी है, आप भी अल्लाह के नबी है, मेरा मोहम्मद भी अल्लाह का नबी है। जब आप उससे मिलने के लिए गए तो परवरदिगार ने कहा मूसा ये कोहे तूर है, अपनी नालैन उतारो। मूसा ये कोहे तूर है, अपनी नालैन उतारो। जब मेरा मोहम्मद मेराज पर गया, रसूल अल्लाह ने चाहा चप्पल उतार दूं तो अल्लाह की आवाज़ आई मोहम्मद नालैन पहने हुए अर्श पे आ जाओ। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। मूसा पहुंचे, पेड़ से आवाज आई मूसा मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, अब तुम जाओ जहां से तुम पहले चले थे। कहा बारे अल्लाह मैं कहां जाऊं? कहा फिर जाओ मिस्र, फिरौन के दरबार में, जहां बचपन में जिस दरबार में मूसा गए थे। कहा मैं जाने को तो चला जाऊं, लेकिन मेरा एक मददगार चाहिए, मेरा एक मोनिस चाहिए। तो कहा बना लो, किसे बनाना चाहते हो? तो अपने भाई का नाम लिया जनाब मूसा ने। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जानशीन बनाता है परवरदिगार बनाता है। मूसा चाहते तो बना लेते, जब अल्लाह बनाता है तो वो अल्लाह का नमूना होता है, जब बंदा अपना जानशीन बनाते हैं वो सिर्फ नमूना होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब अल्लाह जानशीन बनाता है
तो वो अल्लाह का नमूना होता है। अल्लाह के हुक्म से जनाब मूसा चले वहाँ से, फिरौन के दरबार के पास आए, आकर दरवाजे पर खड़े हैं, दरबान खड़ा है। कहा आप कहाँ, तुम कौन हो? कहा मैं आया हूँ फिरौन से मिलने के लिए। वो ढोंगी है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो परवरदिगार नहीं है। तो उसने इनकी बात को समझा नहीं। तो हदर पहले होता था कि दरबार में एक मस्खरा रखा जाता था, क्योंकि जब बादशाह का मूड ऑफ हो जाए, जब मायूस हो, तो कॉमेडी करके, जैसे आज के ज़माने में कह दूं, कुछ मस्खरे होते थे। मस्खरे को भेजा गया अंदर, कहा जाओ कहो 2 शख्स आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आया और आके कहता है कि 2 शख्स आया, परवरदिगार 2 शख्स आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं 2 शख्स। कहा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? फिरौन ने अपना आदमी भेजा, तो क्या देखा कि 2 शख्स दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कहा उन्हें बुलाया जाए। जब जनाब मूसा को देखा फिरौन ने, फिरौन पहचान गया। फिरौन ने कहा क्यों आए हो? तुम तो मेरे डर से भाग गए थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहा कि तुम कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम परवरदिगार नहीं हो, तुम अल्लाह नहीं हो। फिर दरबारी से मुखातिब हुए, कहा कि ये अल्लाह नहीं है, ये अपनी रोज़ी रोटी चला रहा है। जब इतना सुनना था तो फिरौन परेशान हो गया, गज़ब के आलम में आया और आके कहता है तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो, तुमने तो बचपन में मेरे घर का नमक खाया है, तुमको तो मेरी ज़ौजा ने पाला है, तुम तो बचपन में हमारे घर पर पले हो। तो मूसा ने कहा मैं पला नहीं, ये उसकी मर्ज़ी थी, तुम्हारे घर पे आया था, अब उसी की मर्ज़ी है, दोबारा तुम्हारे दरबार में आया हूँ। वो परेशान हुआ, घबराने लगा, कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं मान रहा, ये मूसा झूठ बोल रहा है, मैं हूँ खुदा, बोलो मैं क्या करके दिखाऊं। जनाब मूसा ने असा छोड़ दिया, वो असा अजदहा बन गया, वो असा अजदहा बन गया। उस सांप ने फन फैलाया और इतना फन फैलाया कि एक इंसान पूरा खड़ा उसमें जा सकता है। अब जब उसने सांप की इस कैफियत देखी तो वो परेशान हो गया। फिरौन कहता है ठीक है तुम कल आना, मैं कल इस बात का जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारे परवरदिगार को मानूंगा या नहीं मानूंगा। मूसा ने कहा ठीक है। मूसा वापस आ गए, उसने अपने आदमियों को बुलाया, कहा देखो ऐसा ऐसा है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं उसके परवरदिगार को खुदा मान लूं या मैं ना मानूं। तो उसके जो ख़ास आदमी थे, जो उसे राय दिया करते थे, जो उसके पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा आप कैसे उसे खुदा मान लेंगे? आप तो खुद कहते हैं मैं खुदा हूँ, ये आपके शान के खिलाफ है। उसने कहा हाँ बात तो सही कही आपने। उसने 40,000 जादूगर को इकट्ठा किया फिरौन ने, जो सांप के मामले में एकदम टॉप क्लास के थे, एकदम जादूगरी में उरूज पर थे। उन 80,000 में से 80-100 चुने, उन 80-100 में से उसने 80 चुने और कहा कि कल जब मूसा आए तो उनके सामने अपना जादू दिखाना, अपना कलाकारी दिखाना, अपनी कलाकारी दिखाना। तो जितने जादूगर थे उन्होंने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा कि अगर मूसा जादूगर हुए तो हमारा सांप निकल जाएगा, अगर मूसा जादूगर हुए तो हमारा सांप निकल जाएगा, लेकिन अगर वो उसकी मर्जी का नबी हुआ, अगर वो नबी हुआ, अगर वो जानशीन हुआ, अगर वो रहबर हुआ, अगर वो रसूल हुआ, तो फिर हम उस पर कलमा पढ़ के उसके खुदा पर ईमान ले आएंगे। तो कहा ठीक है। बाजार सजा दूसरे दिन, जनाब मूसा आए, इधर फिरौन ने सारे अपने जादूगरों को इकट्ठा किया। जादूगरों को इकट्ठा करने के बाद जादूगरों ने रस्सी फेंकी, सांप बन गया। उधर मूसा ने अपना आसा फेंका, अजदहा बन गया। जनाब मूसा के असे ने जो सांप की शक्ल में था, उसने सारे जादूगर के सांप को निगल गया, सारे सांप को निगल गया।
अब जितने जादूगर थे सबने जनाबे मूसा के कदमों पर सर रख दिया और कहा मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं ईमान लाता हूं, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं ईमान लाता हूं, मैं भी उसी खुदा को मानूंगा जिसे आप मानते हैं। अब इधर फिरौन परेशान हुआ। फिरौन ने हुक्म दिया जितनों ने ईमान लाया है, जितनों ने अल्लाह को, मूसा का जो अल्लाह है उसे माना है दिल से, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। अब जनाब मूसा ने दस्ते दुआ बुलंद की, कहा बारे लहाब मैं क्या करूं, ये चंद जो मुसलमान हुए थे इन्हें फिरौन कत्ल कर रहा है, इन्हें फिरौन मार रहा है। जनाब मूसा को अल्लाह ने ये आवाज़ दी, मूसा अपनी कौम को लेकर दरबार से निकल चलो, अपनी कौम को लेकर दरबार से निकल चलो। इधर जनाब मूसा आगे आगे अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं, पीछे पीछे फिरौन का लश्कर है। दरियाए नील को जनाबे, सारा वाक़या आपका सुना हुआ है, जनाबे मूसा ने दरियाए नील को पार किया अपने लश्कर के साथ, अपने मुसलमानों के साथ, जिन चंद लोगों को जनाबे मूसा ने मुसलमान बनाया था। और इधर फिरौन का लश्कर चाहता है कि दरिया में कदम रखे। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील अमीन आए, पानी पर आगे आगे जनाबे जिब्राइल चले जा रहे हैं। जनाबे मूसा का लश्कर आगे निकल गया, आगे आगे जनाबे जिब्रील निकलते जा रहे हैं। जनाबे जिब्राइल के पानी पर चलने से पानी पर रास्ता बना, पानी पर रास्ता बना। फिरौन ने सोचा जब ये शख्स निकल गया तो मैं भी निकल जाऊं, जब ये शख्स निकल गया तो मैं भी निकल जाऊं। जनाबे जिब्राइल पानी को उबूर करते हुए उधर गए। इधर से फिरौन का लश्कर चला। फिरौन का लश्कर उस कोना पर पहुंचा, वो भी पानी के अंदर। जो सबसे पीछे लश्कर में इंसान था, इधर से वो सबसे पहला कदम पानी में रख रहा है। उधर फिरौन चाहता मैं पानी से पहला कदम निकालूं ज़मीन पर। इधर फिरौन के लश्कर ने जैसे ही पानी पर कदम रखा, अल्लाह ने हुक्म दिया पानी आपस में मिल जाओ। नतीजा ये हुआ कि उधर आगे से फिरौन डूबा, पीछे से फिरौन का लश्कर डूबा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिरौन के साथ सारा लश्कर पानी में गर्क हो गया, डूब गया, खत्म हो गया। अब उधर जनाबे मूसा के लोगों ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मूसा ने दस्ते दुआ बुलंद की, बारे इलाहा कौम को भूख लगी है, क्या दूं, यहाँ तो कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया मनो सलवा भेजा जाए। मनो सलवा बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मनो सलवा भेजा जाए। मनो सलवा क्या होता है? सलवा कहते हैं तुरंजा जिसको कहते हैं, सलात। तो शाम में सलात आता था और सुबह में पराठा और बटेर, बटेर को सलवा कहते हैं, मन्नो कहते हैं, और सलवा कहते हैं सलात को। तो शाम को सलात आया करता था और सुबह में पराठा और बटेर आया करता था। मैं कहूँगा परवरदिगार, यहाँ मूसा को भूख लगी, तुमने जन्नत से खाना भेज दिया। यहाँ मूसा को भूख लगी, तुमने जन्नत से खाना भेज दिया। यहाँ मूसा के कौम को भूख लगी, तुमने जन्नत से खाना भेज दिया। बारेला मुझे इतना बता कि एक वक्त वो भी आएगा जब ज़मीन से चंद रोटियाँ तुम्हारे जन्नत में जाएगी, ज़मीन से चंद रोटियाँ आसमान पे जाएगी। वो दर किसी और का नहीं, शहजादी का दर है। मैंने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के कहा या बारेला मुझे इतना बता दे, कोई और भी किसी और दर से भी रोटी ले सकता था, किसी और दर से भी रोटी मंगा सकता था, लेकिन ये ज़हरा का दर क्यों चुना? ये ज़हरा का दर क्यों चुना? ये ज़हरा का दर क्यों चुना? आवाज़ आएगी परवरदिगार की, ए नादान तुझे मालूम नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंसान इस दुनिया में जी रहा है, जो इंसान इस दुनिया में खा रहा है, जो इस दुनिया में इंसान खा रहा है और जिसकी दिल में ख्वाहिश है कि मैं वो जन्नत में जाऊँगा, मैं जन्नत में जाऊँगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो इंसान जो खाए वो भी शहजादी का सदका है, आसमान में जाके जन्नत में खाए वो भी शहजादी का सदका है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
इस दुनिया में खाए वो भी शहजादी का सदका है, और जन्नत में जो खाना मिलेगा वो भी शहजादी का सदका है। शहजादी हैं कौन? कायनात में 2 बीवियाँ ऐसी मिली है जिनकी मिसाल कोई नहीं, एक जनाबे मरियम, एक शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह। एक शहजादी, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क है। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मरियम मैंने आपको चुना, फिर पाक किया, फिर चुना। या मरियमो अस्तफ़ा के व तहर के वस्तफ़ा के, या मरियम मैंने आपको चुना, फिर पाक किया, फिर चुना। अगर कोई इलेक्शन होता है तो एक बार जिसको चुन लिया जाता है उसे चुन लिया जाता है 5 साल तक। ये माज़अल्लाह कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा था, ये 2 बार चुनने का तकरार क्यों है? हदीस नहीं है कि ज़ईफ़ है या रावी गलत है या रावी झूठा है, या कुरान में इरशाद हो रहा है कि मरियम हमने आपको चुना, फिर पाक किया, फिर चुना, मैंने हाथों को जोड़ा बारे लहा। इसका मतलब क्या है? आवाज़ आई कि मैंने तुम्हारे दरमियान 2 गरा कद्र चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। मैंने हाथों को जोड़ा, अहले बैत के दर पर पहुँचा कि ये 2 चुनने का मतलब क्या है। जब कुरान की तफसीर के औराक को उलटना शुरू किया तो मुझे पता चला ये 2 बार जो मरियम के ऊपर इस्तिफ़ाइयत हासिल है, बुलंदी हासिल है, वो अपनी नहीं है। एक मर्तबा मरियम इमरान की बेटी हैं, इमरान जैसे बाप की बेटी हैं, तो एक अफजलियत, एक बुलंदी उन्हें अपने बाप की तरफ से मिलती है, और दूसरे मूसा जैसे बेटे की माँ हैं। एक बुलंदी, एक अफजलियत, एक उरूज, एक नतीजा मूसा की तरफ से मिलती है। तो तारीख़ ने ये बताया, कोई भी कितनी बड़ी ज़ौजा हो जाए, कोई कितनी बड़ी भी बीवी हो जाए, कोई कितनी बड़ी भी माँ हो जाए, तारीख़ ने ये बताया उसकी बुलंदी होगी तो या उसके बाप के तारुफ से होगी या उसके बेटे की तरफ से होगी। लेकिन मैं तारीख़ आगे बढ़ी, ये मरियम है। मैंने तारीख़ में एक और बीबी देखी, जब वो बीबी दरबार में पहुँची तो उसने यहाँ से खुतबे का आगाज़ किया, एलमू अन्नी फ़ातिमा, जानते हो मैं फ़ातिमा हूँ, वह अभी मोहम्मद मेरा बाप है। मैं हाथों को जोड़ के कहता हूँ, ए शहजादी, जब मरियम का तारुफ हो रहा है तो वहाँ तारुफ हो रहा है वो इमरान की बेटी है, वो ईसा जैसे बेटे की माँ है। आप भी तो रसूलुल्लाह की बेटी हैं, आप भी तो हसनैन जैसे बेटों की माँ है। तो शहजादी आवाज़ देगी, ए मौलाना साहब, आपको पता नहीं है वो मरियम है, मरियम। मैं ज़हरा हूँ, ज़हरा। मरियम मोहताज को कहते हैं, ज़हरा मुख्तार को कहते हैं। यहाँ तो मामला ये है कि जब परवरदिगार भी तारुफ कराता है, जब ये चादर के नीचे आ जाती है, जब आ जाते हैं तो पूछने वाला पूछता है, या रब्बे वमन तहतल के साथ, ए परवरदिगार ये कौन है? अल्लाह भी कहता है, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अरे मौलवी, उसे किसी और तारुफ की क्या जरूरत हो, जिसका एक सिरा नबूवत से मिलता है, एक सिरा इमामत से मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद उसे किसी और तारुफ की क्या ज़रूरत है, जिसका तारुफ जब परवरदिगार करता है तो रसूल को बेस नहीं बनाया, बेस शहजादी को बनाया। हम फातिमतो वाबूहा वो बालुहा वो बनुहा। फातिमा है और उनके बाप हैं, फातिमा है और उनके शोहर हैं, फातिमा है और उनके बच्चे हैं। हालांकि परवरदिगार चाहता तो रसूलुल्लाह को बेस बना सकता था, परवरदिगार चाहता तो मौलाए अली को बेस बना सकता था,
परवरदिगार चाहता तो हसनैन को बेस बना सकता था, लेकिन शहजादी का मेयार बताना चाहता है, शहजादी की अफजलियत बताना चाहता है, शहजादी का रुतबा बताना चाहता है, शहजादी की बुलंदी बताना चाहता है। बस मैंने अपने माजूरात को यहाँ पर समेट लिया। कायनात में 3 बीवियाँ ऐसी हैं जो वक्त से पहले ज़ईफ़ हो गई। एक 18 साल की शहजादी फ़ातिमा जिसे बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया, एक जनाबे सुगरा जिसे भाई की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया, एक 4 साल की सकीना जिसे शिम्र के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। एक वक्त वो भी आया कि सुबह आशूर नमूदार हो गई, अंसार जाने लगे, असहाब जाने लगे, सब शहीद हो गए। जब सब शहीद हो गए तो हुक्म हुआ ख़याम हुसैनी में आग लगा दी जाए, ख़याम हुसैनी में आग लगा दी जाए। इस सदा का सुनना था। सब जालिम एक साथ बढ़े, कभी उस खैमे में आग लगी, कभी उस खैमे में आग लगी, कभी उस खैमे में आग लगी। लेकिन एक बीबी है जो कभी उस खैमे से उस खैमे में, उस खैमे से उस खैमे में जाती है, उस खैमे से निकल के उस खैमे में जाती है, कभी मख्तल की तरफ बढ़ती है और देखती है, क्या देखती है कि वहाँ मेरा चचा मुँह सो रहा है, वहाँ गला कटाए मेरा बाबा सो रहा है, वहाँ सीने पे बर्छी खाए मेरा अली अकबर सो रहा है। एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता है, ए बीबी तू कौन है, ए बीबी तू कौन है, अब मैं तेरे दामन की आग बुझा दूं। उस बीबी ने कहा, नादान मेरे करीब ना, मैं सैयदजादी हूँ, मुझ पे अगर रहम करना है तो इतना रहम कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे, मैं अपने दादा अली के पास जाना चाहती हूँ। हालांकि एक वक्त वो भी आया कि जनाबे सकीना को गशा गया। जब कोई ऐसा इंसान नहीं है जो शहजादी के पूरे मसाइब पढ़े। बस चंद मार्जूरात आपके सामने पेश करते हैं। जनाबे सकीना को गशाया, जनाबे सकीना को गश से उठाया गया। जनाबे सकीना है, एक मर्तबा सुबह हुई, सब बीवियों को कैद किया गया। एक मर्तबा जनाबे सकीना है, जनाबे ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, रुकैया है, सबके शानों में रस्सियाँ बांधी गई, सबके शानों में रस्सियां बांधी गई। सकीना इतनी छोटी थी कि सकीना के शानों में नहीं बल्कि सकीना के गले में रस्सी बांधी गई, सकीना के गले में रस्सी बांधी गई। हाज़ादारो, जब ये काफिला दरबार में पहुंचा है तो क्या देखता है मलऊन यजीद कि एक बच्ची है जो कभी एक पैर उठाती है, दूसरा पैर रखती है, दूसरा पैर उठाती है, पहला पैर रखती है। यजीद ने कहा, वो बच्ची कौन है? मैं कब से देख रहा हूं कि वो कभी एक पैर उठाती है, एक पैर रखती है, एक पैर उठाती है, एक पैर रखती है। किसी ने कहा, यजीद तूने इसे नहीं पहचाना, ये हुसैन की चहेती बेटी सकीना है। अजरकुमुल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। यजीद ने कहा, ए बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? सकीना चाहती है बोलना लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। यजीद ने फिर पूछा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? चाहती है शहजादी बोलना लेकिन आवाज ना निकली। यजीद को लगा ये बच्ची मेरी बेहुरमती कर रही है, ये बच्ची मेरा मजाक उड़ा रही है, ये बच्ची मेरा मजाक उड़ा रही है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने क्या देखा, एक शख्स ताजियाना लहराता हुआ सकीना के पास आया और आके कहता है, तू यजीद का मजाक उड़ाती है? सज्जाद ने कहा, नहीं, वो मजाक नहीं उड़ाती, अरे उसके गले में रस्सी इतनी सख्त है कि बहन सकीना बोलना चाहती है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती।
अजरुकुमुल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ, एक वक्त वो भी आया कि सारे मसाइब छोड़ रहा हूँ, फिर किसी दिन और शहजादी दरबार से निकली, जिंदान में आई। जिंदान में हाँ एकदम अंधेरा है। शहजादी दिन में जब अपनी फूफी अम्मा के गोद में बैठी हुई छत पर आराम से क्या देखते हैं, आसमान से परिंदे लौट कर घर जा रहे हैं। एक मर्तबा शहजादी ने कहा, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। शहजादी ने आवाज दी, बेटी सकीना ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। जनाबे शहजादी सकीना ने कहा, फूफी अम्मा हम अपने वतन कब जाएंगे, हम अपने वतन कब जाएंगे, हम अपने वतन कब जाएंगे। कोहराम बरपथा कैद खाने में शाम के बच्चे खेलते हुए ने क्या देखा कि एक बच्ची बहुत मासूम सी है, एक बच्ची बहुत प्यारी सी है। एक मर्तबा लेकिन उस पे ऐसा जुल्म हुआ है, लबे फटी है, रुखसारों पे तमाचों के निशान है। वो बच्चे घर गए, घर जाके कहते हैं, ए अम्मा आज जुमेरात है, आपने नजर दिलाई होगी, एक ख्वाहिश है, मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, आपने खाना कहाँ भेजा, आपने नजर का इंतजाम कहाँ भेजा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मैं कैद खाने में एक यतीमा को देख के आया हूँ, जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान, जिसके कान की लबे फटी हुई। आज खाना दाना और पानी हमें दीजिएगा, हम जिंदान लेके जाएंगे। वालिदैन राजी हो गए, नजर का एहतमाम हुआ, नजर दिलाई गई, फातिहा दिलाया गया, ये बच्चों को खाना दिया गया। बच्चे लेके दरबार में पहुंचे, बच्चे लेके जिंदान में पहुंचे, क्या देखा, जिंदान में सन्नाटा है, न कोई रोने की आवाज है, न कोई शोर की आवाज है। एक मर्तबा जिंदान का दरवाजा खटखटाया, एक बीवी आई, कहा तुम कौन हो। उन बच्चों ने माजरा बताया, कल शाम में हम खेलते हुए यहाँ आए थे, एक फूल सी बच्ची को देखा था, जिसे देख के लगता था उसे शिमर के तमाचे के निशान थे रुखसार पे, जो कई दिन से भूखी थी, कई दिन से प्यासी थी, हम उसके लिए खाना लेके आए हैं। शहजादी ने कहा, ए बच्चों तुमने देर कर दी, बच्ची कल शब में इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने बाबा के पास चली गई। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।